हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कल भी मैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व किया हूं, लेकिन कल वाला वीडियो कुछ खास है। उसमें हमने द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का विस्तृत विवरण पेश किया हूं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या इन स्क्रीन में डाल दूँगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर विचार करते हैं। देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो यही क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ 1 नंबर हमने कल बना दिया है, 2 नंबर अभी सॉल्व करेंगे, 3 नंबर करेंगे, 4 नंबर करेंगे, जहाँ तक संभव होगा सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए वीडियो में बने रहें। और वीडियो का PDF यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल में जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे शुरू में ही दिया हुआ रहेगा। 1 नंबर का 2 नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बिहार टेक्स्ट बुक और NCERT दोनों बुक में सेम और इसी नंबर पर मिलेंगे। देखिए, 2 नंबर में 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर, ये s है, ये द्विघात बहुपद है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसके शून्यांकों को ज्ञात करना है, उसके बाद फिर इसकी जांच भी करना है। तो शून्यांकों को निकालने का क्या अर्थ हुआ कि यक्स के, यहाँ तो यस है, यस के किस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। यानी कि यस के किस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तब ना हम बराबर 0 कर देंगे। अब ये मेरा द्विघात बहुपद नहीं रह करके द्विघात समीकरण बन गया। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं गुणनखंड विधि से। ये देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है ये लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में जो ये चर है यस स्क्वायर, इसका जो गुणक है 4, ये गुणक और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट होता है इसको हम लोग गुना करते हैं पहले। जैसे देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हम कर देंगे 4 गुना 1, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 4 एकम 4। अब देखिए, ये जो 4 हो गया, इसको हम इस तरह से टुकड़ा करेंगे कि इसको जोड़ के या घटाने के बाद ये -4 के बराबर हो जाए। तो चलिए इसको हम कर देते हैं 2 गुना 2। अब देखिए, इसको हम बढ़ाते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s। देखिए 2s और 2s दोनों माइनस में है, जोड़ देंगे तो -4s हो जाएगा। फिर 2 और 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 भी हमारा हो जाएगा। यही प्रोसेस है मध्य पद विभाजन विधि, इसको कहा जाता है। और प्लस 1 इसको हम उतार देंगे, जिस तरह से 4s स्क्वायर को हमने उतार दिया तो बराबर 0 हो गया। अब देखिए, इसको इस तरह से 2 जगह बांट दीजिए। पहले दोनों पद से आप क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। देखिए इसमें क्या चीज़ सेम है, देखिए 2s इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ निकाल लें हम क्या, 2s, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2 दूनी 4, 2 बचेगा, यस स्क्वायर है तो ये यस बच जाएगा, माइनस 2s हमने ले लिया है तो यहाँ बच गया 1। उसके बाद यहाँ माइनस हम उतार देंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लेंगे कॉमन, 2s, यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, कुछ नहीं का मतलब 1 लेना है। तो यहाँ बच गया क्या, फिर माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2s, और ये प्लस का चिन्ह जो है माइनस में बदल जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तब ना जाकर के यदि आप गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस फिर ये प्लस बन जाएगा, बराबर 0 कर दिए। अब देखिए, यहाँ पर था 4 पद और यहाँ पर बन गया 2 पद, एक पद यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक। पहला पद से आप देखिए, पहला पद में भी 2s माइनस 1 है और दूसरे पद में भी 2s माइनस 1 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो समान पद है, समान पद को हम कॉमन ले लेंगे। 2s माइनस 1 इसको हम कॉमन ले लिए, तो पहला पद में अब मेरे पास क्या बचा, 2s, और दूसरा पद में 2s माइनस 1 ले लिए तो क्या बचा, -1 बराबर 0। देखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों में सेम चीज़ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए या तो इसका मान 0 होगा या नहीं तो इसका मान 0 होगा। दोनों में से किसी एक का मान जब तक 0 नहीं होगा तब तक दोनों का गुणनफल तो 0 संभव ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, या 2s माइनस 1 बराबर 0, और यस बराबर हो गया -1, इस पर चलेगा तो यहाँ 2 ही रहने देते हैं, ये +1 बन जाएगा, और यस बराबर हो गया 1/2। ठीक इसी तरह से दूसरा समीकरण को लेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि दोनों तो सेम है। 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1 हो गया, और यस बराबर हो गया 1/2। चलिए एक को हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। अब इसके हम
सत्यता की जांच करते हैं। चलिए जांच हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए जांच करने के लिए सबसे पहले आप द्विघात समीकरण को उतार दीजिए। 4s² - 4s + 1 = 0, यही है द्विघात समीकरण। अब हम लोग यहाँ पर ये बी सी को पहले उतार लेंगे। ये बराबर हो गया कितना, यानी s² का कोफिशिएंट 4 और b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया 1। ये बी सी को उतार लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मूलों का योगफल, इसके मूल यदि अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a। तो चलिए अल्फा का मान हमारे पास क्या निकला है वो हम देख लेते हैं। 1/2 निकला है, 1/2, और बीटा का भी मान निकला है 1/2। इसको हम यहाँ उतार दिए। और माइनस, देखिए b का मान कितना है, यहाँ देखते हैं b का मान है -4। यहाँ पॉइंट मार देते हैं, मतलब ये गुना का काम करेगा, माइनस गुना माइनस बटे ये, और ये का मान हमारे पास है कितना, 4। चलिए इसको हम लोग काट देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ते हैं हम, 1/2 यानी आधा और आधा कितना, 1 हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट मार देते हैं। और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, ये 4 4 कट गया तो 1 हो जाएगा, यानी 1 = 1। तो देखिए इसकी सत्यता की जाँच हो गई। उसके बाद मूलों का गुणनफल, उसमें भी आप सत्यता की जाँच कीजिए। मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2, और बीटा भी है आपका 1/2 बराबर c का मान है 1/a, ये का मान है 4। अब देखिए यहाँ देखते हैं, 1 × 1 = 1 हो गया, 2 दूनी 4, और यहाँ भी हो गया 1/4। देख लिए, ये सत्यता की जांच हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 6x² - 3 - 7x, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो देखिए ये द्विघात बहुपद व्यवस्थित नहीं है, यानी ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी सामान्य रूप में नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी द्विघात बहुपद के फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद चूंकि हमको इसके जीरो निकालने हैं, इसके शून्यांक निकालना है, तो बराबर जीरो भी एक साथ हम कर देंगे। ये कर देंगे 6x², उसके बाद -7x को हम यहाँ बीच में लाएंगे, उसके बाद -3, ये बराबर हो गया 0। अब देखिए इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, ये 6 और ये 3 को पहले हम गुना करते हैं। 6 × 3 = 6 × 18। अब 18 को हम इस प्रकार से टुकड़ा करते हैं, 18 का गुणनखंड उस तरीके से करते हैं कि उसको जोड़ के या घटा करके -7 के बराबर हो जाए। तो हम क्या कर देंगे, 2 × 9 या 9 × 2, 9 दूनी 18। अब देखिए 9 से यदि हम 2 को घटा देंगे तो ये 7 मेरा आ जाएगा। चलिए अब हम इसको आगे बनाते हैं। 6x² - 9x को हम पहले देंगे, उसके बाद +2x को हम बाद में देंगे, तब प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। उसके बाद गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 दूना 18 भी यहाँ हो जाएगा हमारा। -9 को हमने इसलिए दिया क्योंकि हमको यहाँ माइनस लाना है। -9 और +2, इसका मानना -7 होता है। यहाँ यदि आप +2 कर देंगे तो फिर आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अच्छा, -3 को हम उतार दिए, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 4 पद में से 2 पद करके बांट दीजिए, और 2 पद में देखिए कौन चीज़ कॉमन है, जो दोनों में है। देखिए 3x² दोनों से बाहर निकल रहा है, तो हम 3x² नहीं, 3x दोनों से बाहर निकल रहा है, तो 3x को हम बाहर कर दिए। यहाँ बच गया 3 दूनी 6, यानी 2x बच गया, -3 × 9, यहाँ 3 बच गया, और x को हमने पहली बार लिया, यानी 2x - 3 बच गया। प्लस यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं निकल रहा है बाहर, तो हम 1 बाहर निकालेंगे। यहाँ बच जाएगा कितना, 2x - 3 बराबर 0। देखिए आप एक चीज़ और है इसके, ये आपका गलत हुआ ना सही हुआ, इसका एक विधि ये है कि आप देखिए ब्रैकेट के अंदर में जब आप कॉमन ले लिए तो क्या ये दोनों आपका समान आ रहा है। यदि समान आ रहा है इसका मतलब आप सही बना रहे हो, अगर समान नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कहीं पर गलत कर दिया है, फिर इसको पुनः दोहरा दें। तो चलिए ये हमारा 2 पद में बट गया। इस 2 पद में से देखिए कॉमन टर्म क्या है, देखिए कॉमन है 2x - 3, यहाँ भी है 2x - 3, तो 2x - 3 हम कॉमन ले लिए। पहला पद में बच गया 3x और दूसरा पद में बच गया +1 बराबर 0।
या तो 2x माइनस 3 जीरो होगा या 3x प्लस 1 जीरो होगा, दोनों में से कोई एक जीरो होगा या दोनों जीरो होगा, तभी ना दोनों को गुना करने से जीरो होगा। तो हम लिखेंगे क्या, या 2x माइनस 3 बराबर जीरो, तो 2x बराबर हो गया प्लस 3 इस पर आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3/2। चलिए x का एक मान निकल गया, यानी एक जीरो हमारा एक शून्यांक प्राप्त हो गया। दूसरा हम यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा में क्या है, 3x प्लस 1 बराबर जीरो है, तो 3x बराबर -1 इस पर आएगा तो और x बराबर हो जाएगा -1/3। ये दूसरा शून्यांक हमारा प्राप्त हो गया। देखिए x का मान या तो आप 3/2 रखिएगा तो भी इस बहुपद को वो शून्य कर देगा, या फिर x का मान 1/3 रखिएगा तो भी उस बहुपद को वो शून्य कर देगा। तो यही है शून्यांक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग जांच की ओर बढ़ते हैं। जांच कैसे करेंगे, देखिए इसको हम अल्फ़ा समझ लेते हैं, इसको बीटा समझ लेते हैं, उसी हिसाब से हम जांच करते हैं। तो चलिए जांच में चलते हैं। जांच में एक बार पहले हम बहुपद को उतार देते हैं। 6x² - 7x - 3 बराबर 0। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ए बराबर 6 और बी बराबर -7, सी बराबर -3। अब मूलों का योग, मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस मूलों का छूट गया यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है -b/a। और अल्फ़ा का मान हमारे पास क्या है, 3/2, 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3, -1/3 बराबर हो गया -b। -b में देखिए -7 है, एक माइनस तो आपका फॉर्मूला में है और फिर -7 है बटे ये का मान है 6। चलिए हम इसको अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 7/6 हो गया। उसके बाद देखिए 9 से 2 चला गया, 7 बच गया, 7/6 बराबर 7/6। देखिए ये आपका जांच हो गया। चलिए आप मूलों का गुणनफल उस पर हम जांच कर लेते हैं थोड़ा सा। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/ये। तो अल्फ़ा का मान हम क्या लेते हैं, वही जैसा कि यहाँ लिए थे। अल्फ़ा का मान हम ले लेते हैं 3/2 गुना बीटा का मान ले लेते हैं 1/3 बराबर c का मान हम यहाँ से ले लेते हैं -3/ये, c/ये का मान लेते हैं 6, ये 6 हो गया। चलिए 3 एकम या 3 हम काट देते हैं, ये हो गया कितना 1/2 बराबर। चलिए आप इसको भी हम लोग काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी हो गया -1/2 और यहाँ पर भी हो गया -1/2। देखिए -1/2 यहाँ माइनस, देखिए यहाँ पर है बीटा का मान हम क्या लिखे हैं, -1/3 लिखे हैं, यहाँ देख लीजिए -1/3। तो ये बीटा का मान है, तो माइनस मेरा छूट गया था, पीछे से हमने बैठा दिया, तो आप समझेंगे कि भाई पीछे से कैसे माइनस आगे बढ़ गया। तो यहाँ भी हो गया -1/2, यहाँ भी हो गया -1/2। तो ये हमारे सत्यता की जाँच हो गई। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4u² + 8u बराबर 0। आप सोचेंगे कि भाई द्विघात बहुपद में तो 3 टर्म होता है, यहाँ पर 2 ही टर्म है, तो आप उससे घबराए मत, ये भी द्विघात बहुपद है, ये उससे भी आसान है क्योंकि इसका शून्यांक निकालना है, इसलिए हमने इसको 0 आगे में डाल दिया है पहले ही। तो देखिए 4u² + 8u, यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए इस 2 टर्म से। देखिए 4u यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, 4u। देखिए कैसे ये आसान होता है। तो यहाँ देखिए 4 तो निकल गया, u² में एक u यहाँ पर बच गया, प्लस 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बच गया, और u तो हमने बाहर निकाल लिया है, ये बराबर हो गया 0। तो अब देखिए या तो 4u बराबर 0 होगा या 4 + 2 बराबर 0 होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ तो 0 होगा। चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, या 4u बराबर 0 और u बराबर 0/4 बराबर 0। u का मान 0 निकल गया, यानी एक शून्य हमारा निकल गया। दूसरा शून्य हम निकालते हैं क्या, या फिर 4 + 2 बराबर 0, तो सॉरी u + 2 बराबर 0
और u बराबर हो जाएगा -2, इस पर आएगा तो ये हो जाएगा -2। चलिए ये दूसरा शून्य हमारा निकल गया, तो इसको हम अल्फ़ा समझ लेते हैं और इसको हम बीटा मान करके हम सत्यता की जांच करते हैं। तो चलिए इसकी सत्यता की जांच हम लोग करेंगे। करने से पहले हम उस द्विघात बहुपद को उतार लेते हैं। जांच में पहले हम लोग क्या करेंगे, 4u² + 8u बराबर 0। यहाँ पर ये भी c का मान पहले ही हम निकाल के रख देंगे। ये बराबर हो गया 4 और b बराबर हो गया 8 और c देखिए c यहाँ नहीं है तो हम c बराबर 0 मान लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मूलों का योग। बहुत आसान है, आप बनाएंगे इसको, घर में प्रैक्टिस करेंगे। मूलों का योग ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फ़ा क्या है मेरे पास, अल्फ़ा है 0, तो 0 प्लस बीटा है -2। चलिए यहाँ पर एक ब्रैकेट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बराबर -b देखिए b में 8 है तो हम लोग क्या करेंगे -8 ये में है 4 तो 4 कर देंगे। चलिए इसको हम लोग काट देते हैं, 4 दूनी 8। अब ये देखिए 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, यहाँ बच गया -2 और यहाँ भी बच गया -2। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा में इसकी जांच हो गई। अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल पर जांच करते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान है 0 गुना बीटा का मान है -2 बराबर हो जाएगा c, और c का मान हमारे पास है 0/, ये का मान है 4। तो देखिए -2 गुना 0 ये 0 हो गया और 0/4 बराबर 0 हो गया। चलिए इससे भी जांच हो गई। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 में है t² - 15, ये बहुपद है। तो चूंकि इसके जीरो यानी इसके शून्यांक निकालना है तो इसको हम बराबर 0 कर देंगे। t² - 15 बराबर कर दिए 0। अब देखिए ये आप सोचेंगे कि भाई ये द्विघात बहुपद के रूप में तो है नहीं, ये द्विघात बहुपद ही है और ये इसका शून्यों को निकालना और भी आसान है। देखिए कैसे आसान है, बना रहे हैं t² बराबर, देखिए ये -15 है ना, तो आप क्या कीजिए -15 को उस पार लेके चलिए, ये क्या हो गया +15 हो जाएगा। चलिए अब t², अब यदि आप t बराबर कर देंगे तो स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट 15, लेकिन आगे में प्लस माइनस दोनों आएगा, यानी प्लस पर भी यह संभव है माइनस पर भी यह संभव है। इसका मतलब हमारा दोनों शून्यांक प्राप्त हो गया। t बराबर हो गया क्या, यानी अल्फ़ा बराबर हमारे पास हो गया 15 एक और बीटा बराबर हम मान लेते हैं -15, स्क्वायर रूट दोनों में डाल देंगे। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा ये हम अपने से मानते हैं, ये कोई चीज़ है नहीं, ये दोनों शून्य है, ये दोनों शून्यों का नाम हम रख देते हैं क्योंकि इसी पर फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको आसानी होगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जांच कर लेंगे इसकी सत्यता की। हमारे पास तो दोनों शून्यांक निकल गया, तो जांच कर लेते हैं। जांच में हमारे पास समीकरण दिया हुआ है क्या, t² - 15 बराबर 0। तो इसमें ये क्या है, b क्या है, c क्या है, ये हम पता करते हैं। देखिए ये बराबर t² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1, और b बराबर देखिए b क्या होता है, b हमने बताया था क्या x का कोफिशिएंट, यहाँ t पर है तो t का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर t तो है नहीं तो b को हम 0 मान लेते हैं। और c बराबर है कितना -15, तो -15 यहाँ हम c की जगह में लिख देंगे। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए मूलों का योग हो गया -b/a, तो अल्फ़ा कितना है मेरे पास, एक है स्क्वायर रूट 15, एक है माइनस स्क्वायर रूट 15। हम कर देते हैं क्या, स्क्वायर रूट 15 जोड़ माइनस स्क्वायर रूट 15, यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्या है -b/a, तो b हमारे पास 0 है तो ये 0 हो गया, यानी -0 यानी बराबर 0 ही हुआ, -b/a, और ये का मान है 1। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, माइनस स्क्वायर रूट 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15 बराबर, यहाँ देखिए 0/1 बराबर 0 हो गया, और स्क्वायर रूट 15 यानी रूट 15 से रूट 15 चला गया तो यहाँ भी 0 हो गया, 0 बराबर 0। देखिए ये सत्यता की जांच हो गई।
अब हम लोग अगले जांच में चलते हैं, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, बराबर होता है सी बटे ये। तो अल्फ़ा का मान है कितना, स्क्वायर रूट 15, गुना बीटा का मान है माइनस स्क्वायर रूट 15। चलिए आप यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि दो चिन्ह एक साथ आ जाता है, बराबर हो जाएगा सी बटे ये। सी का मान है -15 और ये का मान है 1। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं। देखिए जब स्क्वायर रूट से गुना होगा तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह 15 है, तो ये हो जाएगा आपका -15 और यहाँ भी हो गया -15। देखिए ये हमारा सत्यता की जांच हो गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 3x² - x - 4। ये द्विघात बहुपद, इसमें x के कौन से मान के लिए इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, 3x² - x - 4 बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल करके इसके शून्य अंकों को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इसका गुणन कैसे निकालेंगे, हम क्या बताए थे, x² का कोफिशिएंट ये 3 और ये अचर 4 को अचर राशि बोलते हैं। 4 तिया 4 गुना 3 बराबर 12 हो गया। 12 को इस तरह से खंड कीजिए, इसको जोड़ के या घटा करके यहाँ बीच वाला पद में कितना है, कुछ नहीं, -x है, मतलब -1x है, तो 1 के बराबर हो जाना चाहिए। तो 4 गुना 3, तो ये तो ऐसे ही समझ में आता है कि 4 और 3 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा, 4 से 3 को घटा देंगे तो चलिए हम लोग करते हैं क्या, 3x² - 4x, उसके बाद हम कर देंगे क्या, +3x। देखिए प्लस माइनस पहले हमने क्यों किया, क्योंकि +4x से -3x जाएगा तब ना -x बचेगा। यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे तो फिर +x बच जाएगा, जो आपका मिलान नहीं होगा, गलत हो जाएगा। -4 बराबर 0। चलिए यहाँ हम क्या करेंगे, पहले दोनों पदों से हम कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 3 4 में से कॉमन तो आएगा नहीं, x केवल कॉमन आ जाएगा। चलिए x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया 3x और माइनस यहाँ बच गया 4। फिर प्लस यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, 1 ले लेते हैं, 3x - 4। देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम एक ही चीज़ बचना चाहिए, यही पहचान है कि आप सही बना रहे हैं। नहीं तो ये तो ब्रैकेट के अंदर में अगर समान पद नहीं आया तो आप समझ जाएंगे कि हमारा गलत चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पद में बट गया, दोनों पद में से समान पद को छांट के अलग कर लेंगे, यानी कॉमन कर लेंगे। 3x - 4 दोनों में है, इसको बाहर कर लिए ब्रैकेट से। अब इस ब्रैकेट के अंदर में यहाँ इस पद से बच गया x और प्लस दूसरे पद से बच गया 1। चलिए बराबर 0 हो गया, या 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 हो गया और x बराबर हो गया 4/3। देखिए एक शून्यांक का मान निकल गया, ये पहला शून्यांक निकल गया, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, क्योंकि इसकी जांच करना है हमें, इसलिए हम इसको मान रहे हैं, नहीं तो मानने की ज़रूरत नहीं थी। अब चलिए दूसरा शून्यांक हम निकालते हैं। या देखिए यहाँ पर x + 1 बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना, -1। देखिए ये दूसरा शून्यांक हमारा प्राप्त हो गया, x का 2 मान प्राप्त हो गया। आप याद रखेंगे द्विघात समीकरण में चर का पावर 2 होता है, इसलिए 2 शून्यांक इसका होता ही होता है। और x का पावर यदि 3 हो, यानी वो द्विघात समीकरण नहीं हो, वो 3rd डिग्री इक्वेशन हो, 3 घात वाला यानी त्रिघात समीकरण हो, तो उसमें फिर 3 शून्यांक हो जाएगा। तो चलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो अब देखिए अल्फ़ा बीटा हमारे पास प्राप्त हो गया, सॉरी इसको हम बीटा मान लेते हैं। अब हम इसकी जांच करते हैं, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण को उतार देते हैं। समीकरण है 3x² - x - 4 बराबर 0, ये बराबर हो गया 3 और b बराबर हो गया -x है, मतलब -1, यहाँ 1 छुपा हुआ है, और c बराबर हो गया -4। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/, ये। चलिए मूल क्या क्या निकला है मेरे पास, एक निकला है 4/3 और दूसरा निकला है क्या, -1। तो अल्फ़ा की जगह हम क्या बैठा देते हैं, 4/3 प्लस बीटा की जगह हम क्या बैठा देते हैं, -1। इसको ब्रैकेट डालते हैं। देखिए जो ही 2 चिन्ह एक साथ आ जाए तो वहाँ
ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे, बराबर माइनस बी। माइनस तो फॉर्मूला में है और बी का मान है कितना, -1। यहाँ पॉइंट दे करके -1 लिख देंगे तो ये गुना पकड़ा जाएगा। अब बी बटे ये का मान है 3। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/3 -1 हो गया, बराबर यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 1/3। चलिए इसको घटा देते हैं पहले। तो इसको घटाएंगे कैसे, यहाँ 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 खत्म हो गया, यहाँ 4 बच गया, -3 एकम 3 बराबर 1/3। 4 से 3 चला गया, 1 बच गया और 1/3 बराबर 1/3। देखिए ये जांच कंप्लीट हो गया। अब मूलों का गुणनफल उस पर हम लोग जांच करते हैं। चलिए यही कर लेते हैं चूँकि इधर जगह नहीं है। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फ़ा का मान हम बैठा देते हैं, अल्फ़ा का मान है 4/3 और गुना बीटा का मान है -1 बराबर हो गया C का मान है -4 और ये का मान है 3। चलिए इसको हम लोग गुना कर देते हैं। 4 को -1 से गुना करें तो -4 हो जाएगा, -4/3 और यहाँ भी हो गया -4/3। देखिए ये भी जांच आपका कंप्लीट हो गया। चलिए वीडियो यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और आपको क्या क्या चीज़ चाहिए आप इस पर कमेंट जरूर करें ताकि हमें समझ में आएगा कि भैया आगे चूँकि बोर्ड का एग्जाम भी है तो आपको कौन कौन चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो आप कमेंट करेंगे